अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। अलाइड बैंक में पूरे पाकिस्तान के मेल्स फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट असामी आई हुई है। ठीक है, मैं आपको सारी पोजीशंस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से शो करवा लेती हूँ। इन सारी सीट्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2024 है। अभी हम चलते हैं www.abl.com/careers वेबसाइट पर। अलाइड बैंक की वेबसाइट पर मैं आ गई हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो सारी असामियाँ शो हो रही है जो की करंटली आई हुई है। हमारे पास सबसे पहले सीनियर ऑफिसर कंप्लायंस की असामी है, उसके बाद ऑफिसर कंप्लायंस है, उसके बाद हमारे पास ऑफिसर कंप्लायंट मैनेजमेंट है, ऑफिसर सर्विस क्वालिटी एश्योरेंस है और यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑफिसर MIS सर्विस क्वालिटी है। अगर इनमें से किसी भी जॉब का क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो एरो पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि सीनियर ऑफिसर कंप्लायंस की पोजीशन का क्राइटेरिया देखा जाए तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री वालों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अगर आपके पास 4 साल बैचलर डिग्री है फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी अच्छी बात यह कि अगर आप लोगों ने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की हुई है तो भी आपको तरजीह दी जा सकती है। यहाँ पर सारी जॉब्स में कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस होना तो लाजमी है। ठीक है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली असामी है इसमें कम से कम 4 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सब सीट्स में ज्यादा से ज्यादा 33 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 33 साल से ऊपर ना हो। हर सीट के आगे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी लिखी हुई है। हर जॉब के आगे इनकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। क्वालिफिकेशन के हवाले से इन्होंने सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके आगे ही आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपना CNSA नंबर लगाकर नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। CNSA नंबर मैंने एंटर कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर टाइटल में देख सकते हैं ऑफिसर सर्विस क्वालिटी एश्योरेंस। आप जिस भी असामी के नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस असामी का नेम शो हो रहा होगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो आपने अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम से मुराद के आप लोगों ने अपने CNSA के मुताबिक अपना फुल नेम लगाना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना फर्स्ट नेम लगाएंगे, उसके बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम आ जाता है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट नेम लगा लेना है। उसके बाद आपने टाइटल में बताना है कि आप मिस्टर है, मिसेज है या फिर मिस है। ये चीज देने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें से जो भी आपका जेंडर होगा, आप मेल है या फिर फीमेल जो भी है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर आप डाइवोर्स्ड हैं या फिर विडो है या फिर आप अपने स्पाउस से सेपरेटेड। ये चीज लगाने के बाद आपने अपना सेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब है कि आपने अपना फिरका सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिसकी अगर आप सुन्नी है, शिया है या फिर इससे अलावा आपका कोई और फिरका है तो यहाँ पर वो टाइप कर लेना है। उसके बाद रिलीजन, आपका जो भी मजहब होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका डोमिसाइल, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल बना हुआ होगा उसी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नेम लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर CNSA नंबर आपका ऑलरेडी शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपने CNSA की इशू डेट लगानी है, मतलब कि जिस भी डेट का आपका CNSA बना हुआ है तो वो यहाँ पर डेट लगानी है। ठीक है, वो डेट आपके CNSA पर ही लिखी हुई होगी, वहां से देखकर आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेनी है। डेट लगाने के लिए सबसे पहले तो आपने कैलेंडर पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, कैलेंडर में सबसे पहले आपने अपनी डे लगानी है, उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट कर लेने हैं और सबसे लास्ट में अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लगाना है। अपने वालिद साहब का नेम लगाने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना सिटी ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आप किस सिटी में पैदा हुए थे उस सिटी का यहाँ पर नेम लगा देना है। और याद रहे कि आपने अपने बे फॉर्म के मुताबिक सिटी ऑफ बर्थ लगाना है। इसका मतलब कि आपके बे फॉर्म में जो भी सिटी ऑफ बर्थ लिखा होगा वो ही यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी है या फिर इससे अलावा कोई और है तो यहाँ पर लगा लेने हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपने अपना होम नंबर देना है। ठीक है, अपना सेल नंबर देना है। ठीक है, अगर दोनों ही आप सेम देना चाहते हैं तो दोनों सेम भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑफिस नंबर देना जरूरी नहीं है क्योंकि हर किसी के पास ऑफिस नहीं होता। उसके बाद आ जाता है करंट सिटी, जो भी आपका करंट सिटी है जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वो यहाँ पर डिटेल्स लगानी है। ठीक है, अपना प्रोविंस लगाना है, अपनी डिसेबिलिटी लगानी है। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर लगा देनी है, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपली नील भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड लगा देना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लगानी है और देन कंफर्मेशन के लिए सेम ईमेल लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस बताना है। एड्रेस के हवाले से यहाँ पर 3 चॉइसेस दी गई हैं। अगर आपके 2-3 एड्रेस है तो 2-3 एड्रेस ही लगा लेने हैं, अदरवाइज आप अपना एक एड्रेस भी दे सकते हैं। आपने यहाँ पर अपनी ईमेल भी एक्टिव देनी है और अपना एड्रेस भी करेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद प्रीफर्ड सिटी, यहाँ पर 3 सिटीज के हवाले से यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब कि आपने कोई भी 3 सिटीज सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर आपने बताना है कि सबसे पहले आप किस सिटी में जॉब करना चाहते हैं। अगर आपकी जॉब वहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती तो आपने दूसरा सिटी भी बता देना है और तीसरा सिटी भी बता देना है। उसके बाद आपने अपनी रेज्यूमे अपलोड कर लेनी है, मतलब कि आपने अपनी CV अपलोड करनी है। CV आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, CV किसी भी आपने एक्सपर्ट बंदे से बनवा लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, पिक्चर आपकी व्हाइट या फिर ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये चीजें लगाने के बाद आ जाता है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर की डिटेल्स दे सकते हैं। सबसे पहले तो
उसका नेम बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका उससे रिश्ता क्या है, ठीक है, रिलेशन क्या है। उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन बताना है, मतलब कि वो क्या करते हैं, किस पोस्ट पर हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल है या फिर फीमेल है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि वो डिपेंडेंट है या फिर नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो पर कर दें, ठीक है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। उसके बाद उस बंदे का फैमिली सेटअप बताना है। अगर ज्वाइंट सिस्टम है तो ज्वाइंट पर क्लिक कर लें, और अगर इंडिपेंडेंट है, मैनुअल है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कर दें, ठीक है। उसके बाद उसका रेजिडेंस टाइप बताना है, ठीक है, मतलब कि उनके पास अपना घर है या फिर रेंट पर लिया हुआ है या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप है। अगर ऐसा कोई भी सीन है तो यहाँ पर आप लोगों ने उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसकी एजुकेशन बतानी है और उसकी मंथली इनकम बतानी है। ये सारी चीजें लगाने के बाद आपने ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आ जाता है ट्रेनिंग या फिर सेमिनार डिटेल्स। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज का कोई भी कोर्स किया हुआ है तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स लगानी है, ठीक है। बताना है कि आप लोगों ने कौन सी ट्रेनिंग या फिर कौन सा कोर्स कब शुरू किया, कब खत्म किया, ठीक है। उसकी यहाँ पर डेट लगानी है। उसके बाद आपने अपनी कोर्स डिटेल्स लगानी है, मतलब कि आपने बताना है कि आपने किस चीज का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जिस भी इदारे से आप लोगों ने कोई भी कोर्स ट्रेनिंग वगैरह की हुई है तो उस इदारे का यहाँ पर नेम लगा देना है, ठीक है। ये चीजें लगाने के बाद आपने ऐड ट्रेनिंग डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास किसी भी और चीज की ट्रेनिंग्स वगैरह है तो आप लोगों ने प्लस की साइन पर क्लिक करके बाकी की डिटेल्स भी दे देनी है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी रिलेटिव एम्प्लॉई एट अलाइड बैंक की डिटेल्स देनी है, मतलब कि आपका कोई भी रिलेटिव वगैरह अलाइड बैंक में काम करता है तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स दे देनी है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी सीन नहीं है तो इसको छोड़ देना है। फिलहाल तो ये चीजें ऑफ है, लेकिन अगर आप ये डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप लोगों ने नो पर क्लिक कर लेना है और ये चीजें ऑन हो जाएंगी। अदरवाइज अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो इसको ऑफ ही रहने देना है। उसके बाद नीचे हो जाना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो यहाँ पर लाजमी से स्किल ऐड कर देनी है। आपने बताना है कि आपके पास कौन सा स्किल है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना स्किल लेवल बताना है। ये चीज देने के बाद आपने ऐड स्किल्स पर क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास और भी स्किल्स हैं तो यहाँ पर और भी स्किल दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे लास्ट में एजुकेशन डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले तो आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री लगानी है, ठीक है। जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना मेजर सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। आपने अपने इंस्टीट्यूट की लोकेशन बतानी है। इसके बाद आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स या फिर CGPA बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना टोटल CGPA बताना है और सबसे लास्ट में आपने अपनी पासिंग डेट लगानी है। ये चीजें देने के बाद आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने है। उसके बाद 1 बाय 1 आपने अपनी पीछे की सारी क्वालिफिकेशन देते जाने हैं, ठीक है। ये चीज देने के बाद सबसे लास्ट में आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस होना लाजमी है क्योंकि हर पोजीशन के नीचे 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है और इन्होंने एक सीट के लिए 4 साल एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस जिस भी सीट के लिए मांगा हो तो यहाँ पर लाजमी से उस हिसाब से देना हो, ठीक है। आप अलाइड बैंक की किसी भी जॉब में अप्लाई करेंगे तो सारी जॉब्स में अप्लाई करने का तरीका यही है, लेकिन जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा हो तो वहाँ पर एक्सपीरियंस देना लाजमी है। लेकिन जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा हो तो वहाँ पर अगर एक्सपीरियंस ना भी दे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने एक्सपीरियंस देना है तो नो पर क्लिक कर लेना है और ये चीजें ऑन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी जॉब की ज्वाइनिंग डेट लिखनी है। उसके बाद वो जॉब आपने कब एंड की वो लगाना है, ठीक है। जॉब टाइटल कौन सी आप जॉब करते थे, ठीक है। एम्प्लॉयर बताना है। उसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लगाना है और सबसे लास्ट में आपने अपनी सैलरी लिख लेनी है, ठीक है। ये चीजें लगाने के बाद आपने ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी और चीज का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। ये था इन जॉब्स में कंप्लीटली अप्लाई करने का तरीका। ये सारी चीजें देने के बाद आप लोगों ने एक बार इनको चेक कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोगों ने सही कर लेनी है। अपनी डिटेल्स रिव्यू करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। मजीद आपको जो भी चीज समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।